Hello everyone, and welcome back to my channel. एंड थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी का, बाइक राइडिंग कम्युनिटी का एक पार्ट बन रहे हैं। एंड पहले ऐसा होता था कि बहुत सारी सिटीज़ में या स्टेट्स में बहुत कम ऐसे मोटो ब्लॉगर्स थे जो देखने को मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में इन द पास्ट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स में बाइकिंग कम्युनिटी और मोटर ब्लॉगिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड बहुत ज़्यादा लोग इस बाइकिंग कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, उसका पार्ट बन रहे हैं। उसमें से मैं भी एक लड़का हूँ जो इस जर्नी का मैं पार्ट बन रहा हूँ धीरे धीरे। तो आज का वीडियो जिस चीज़ के ऊपर है वो ये है कि अगर कोई एक इंसान या कोई एक, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर अपना ये मोटो ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर वो एक मोटो ब्लॉग सेटअप चाहता है क्या हेलमेट पे, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक महंगा सा हेलमेट हो, आपका कोई सा भी हेलमेट हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एक मोटो ब्लॉग सेटअप चाहते हो तो प्लीज़ एक अच्छा हेलमेट लो, क्योंकि वो ज़रूरी है आपकी राइडिंग के लिए भी, आप जो भी राइड करते हो उसके लिए भी, सेफ्टी के लिए भी, और इसलिए भी क्योंकि शायद जो आपको चीज़ें, जो आपको एक 250-500 रुपये वाले हेलमेट में जो आपको विंड ब्लास्ट आएगा और जो आपको और नॉइजेस आएंगी, वो आपको इस एक अच्छे हेलमेट में नहीं आएगी। क्योंकि आपका जो चिन होता है ना, आपको जो फेस होता है वो बिल्कुल अच्छे हेलमेट में ऐसे पैक होता है। तो जो भी हवा होती है ना वो सब ऐसे ब्लॉक हो जाती है और वो एक्सटर्नल वॉइसेस नहीं आती हैं उसमें। तो खाली आप जो बोलोगे सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। एंड आई नो कि इस मोटर ब्लॉग की सेटअप के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी, बट स्टिल वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है अपने मोटर ब्लॉग के सेटअप में, जो क्या क्या चीज़ें मैंने लगा के छोड़ी हैं या क्या क्या चीज़ें मैं अभी लगा रहा हूँ रिसेंट इस हेलमेट के ऊपर, इस और जितनी भी चीज़ें मैंने लगाई हैं अभी तक, वो सब मैंने ऐसे डिस्प्ले करी हुई हैं। एंड आपको हर एक चीज़ का डिटेल, चाहे वो स्क्रू, छोटे से स्क्रू से लेके ये एक्सटर्नल क्या कहते हैं माउंट माउंट तक, आपको हर एक चीज़ का डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अमेज़ॉन पे जाके आप परचेज़ भी कर सकते हो, मैं सबका लिंक भी डाल दूँगा। कोई इतना ज़्यादा महंगा परचेज़ नहीं है अगर आप वैसे देखो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत लंबा ना बनाएं, शॉर्ट में डिस्क्राइब करें, एंड ताकि ना ज़्यादा वीडियो बोरिंग भी ना बने। तो मैं पहले चीज़ों को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें लगी हैं। अगर आप एक बहुत बजट फ्रेंडली इक्विपमेंट चाहते हो मोटो ब्लॉग का, तो बेसिकली पहला तो यही है कि गोप्रो होना ज़रूरी है। ये मेरा गोप्रो 12 है जो मैंने अमेज़ोन से लिया था 30,000 का। एंड कोई भी एक्शन कैमरा ले सकते हो, चाहे आप DJI का एक्शन 4 ले रहे हो या गोप्रो ले रहे हो। बट एक्शन 4, DJI एक्शन 4 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि गोप्रो की बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में। एंड बहुत सारे लोग इसको अभी भी ले रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगा कि भाई इसका ना बैटरी बैकअप जो है ना वो बहुत ही गंदा है। बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन होती है इसकी। मेरे को इसको लिए हुए अभी 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में मेरे पे इसकी 4 बैटरियाँ एक्सटर्नल जो मैंने अलग से खरीदी हैं, और इसकी एक बैटरी भी ना 2,000 से 3,000 से कम की नहीं है, मजाक से हट के। तो इस चीज़ में बैटरी की दिक्कत में तो ये बिल्कुल ही, मैं इसको बहुत बहुत जल्दी हीटिंग इश्यूज़ भी हैं इसमें, बट वो मैं बाद में आगे कभी किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। पर अभी जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं सबका एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक ब्रीफ कर देता हूँ मैं कि एक एक्शन कैमरा चाहिए। और अगर आप फ़ोन से मोटो ब्लॉग कर रहे हो तो यार मैं उस चीज़ के ऊपर कुछ रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग का। मैंने फ़ोन से मोटो ब्लॉग करने का मैंने ट्राई किया था जब मेरा पहला ब्लॉग आया था 26 जनवरी का, जब मैंने पहला ब्लॉग डाला था अपना, वो मेरा फ़ोन से था। पर मैं फ़ोन से ज़्यादा ब्लॉग नहीं करता हूँ। मैंने पैसे जमा करके ये एक्शन कैमरा लिया। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई फ़ोन वाले जितने भी करते हैं भाई, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बट स्टिल मैं बोलूँगा कि प्लीज़ एक सेव करके प्लीज़ एक एक्शन कैमरा ले लो। तो जो जो चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक्शन कैमरा चाहिए मेनली, ठीक है। ये स्क्रूज़ लगेंगे 2, ठीक है। ये उलांजी का केस लगेगा माउंट पर, इस पर हेलमेट माउंट करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो आपको 2 चीज़ें मेनली चाहिए, या तो उलांजी का केस लो, या फिर उसके बाद में सीधा एक ऑप्शन आता है
मीडियम मोड का, जो आपको पड़ता है अराउंड अराउंड 9,000 का। और ये आपको केस पड़ेगा मेनली 1,000 से 2,000 के बीच में, 1,500 से अराउंड अप्रोक्स। मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस भूल गया हूँ, बट इतना महंगा नहीं है ये। ठीक है, थोड़ा ऑड सा लगता है, बड़ा बड़ा सा लगता है कैमरा, बट स्टिल ये है कि इसमें आपका कैमरा सेफ हो जाता है। ये प्रोटेक्टिव केस की तरह काम करता है इसमें पूरे गोप्रो में, तो ये चाहिए रहेगा। और क्योंकि आप गोप्रो यूज़ कर रहे हो और मीडिया मोड नहीं है आपके पास में, तो वॉइस के लिए आपको मेनली ये माइक अडेप्टर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बिना इसके ना आप अपना ऑडियो ट्रांसफ़र गोप्रो से अपना जिस चीज़ में भी आप एडिट करते हो ऐप में, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचोगे कि आप एक इंटरनल माइक लगा लोगे सीधा कैमरे में जोड़ के, तब भी उसमें वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये सब करके देख चुका हूँ। तो एक अडेप्टर चाहिए रहेगा, एंड ये चिन माउंट चाहिए रहेगा, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ही है, तो हेलमेट पे आगे चिन पे माउंट करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जे माउंट चाहिए, और ये कुछ एक्सटर्नल माउंट चाहिए अगर क्योंकि बात ये होती है ना कि जैसे मेरा ये हेलमेट है, तो इस हेलमेट का जो मैंने चिन माउंट इसका ऑलरेडी लगा रखा है, क्योंकि मैं अभी मोटो ब्लॉग करता हूँ। तो इस पे ना मैंने जो चिन माउंट लगा रखा है ना, तो जब इस पर ये एक्सटर्नल नहीं लिया था मैंने, ये थोड़ा एडिशनल है, जिस जो जब इस पर कैमरा लगता है ना, तो ये थोड़ा इसमें अपर का एंगल देता है। लेकिन जब मैंने ये एक्सटर्नल वाला नहीं यूज़ किया था, तब ये जो एंगल देता था ना, ये बिल्कुल बहुत सामने का एंगल देता, लो का एंगल देता था। लेकिन एक्सटर्नल माउंट लगाने के बाद में ये हल्का सा कैमरे का एंगल थोड़ा डीप जाके ऐसे ऊपर की तरफ होता है, तो वो ऐसे का एंगल देता है, तो आपको सामने का व्यू मिलता है, आपका रोड का भी व्यू आता है और आपका बाइक का व्यू आता है। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करते हो, तो आपका एंगल थोड़ा सा हल्का सा नीचे चेंज हो सकता है, जो कि आपको वो उतना अच्छा व्यू नहीं देगा जैसा कि आप व्यू चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो मेन मेन बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जो आपको मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में चाहिए रहेगी। एंड अब मैं बताता हूँ कि इन सब चीज़ों का आप कैसे सेटअप करके आप एक मोटो ब्लॉग का सेटअप हेलमेट पे इंस्टॉल कर सकते हो। और जो मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ वो है मोआनो का माइक है, वो 300 रुपये का। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो इसके अंदर लगा हुआ है ऑलरेडी, मैंने निकाला नहीं है। और उससे पहले जो मैं माइक यूज़ करता था वो था मेरा बोया का M1। मैं सच्ची बताऊँ, वो बहुत महंगा माइक है भाई। एक 1,200 रुपये का माइक पड़ता है, 1,200 1,500 का मैंने माइक मंगाया था। मेरा वो माइक सही चला, लेकिन मेरी किसी राइड पे बहुत तेज़ बारिश हुई और वो माइक पता नहीं क्या हुआ और वो ख़राब हो गया। वो इसके अंदर लगा हुआ था पहले, पर उसका भी ऑडियो क्वालिटी पे मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जो मैं अब जो मोआनो का मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो 300 400 रुपये का माइक है। एंड उसका आवाज़ क्वालिटी कह रहा हूँ, उसका ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है मोआनो से सॉरी बोया M1 से। तो अभी मेरे पे वो है नहीं, वो कहीं पड़ा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं ढूंढा मिला नहीं। तो उसका मैं फ़ोटो डाल दूंगा, उसका भी फ़ोटो मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखता है बोया का M1। और अभी जो इसमें डाला हुआ है ना रिसेंट, वो है मोआनो का। तो आप और उसके अलावा आप जो भी माइक यूज़ करना चाहते हो, चाहे वो वायरलेस है या वो वायर्ड है, तो वो आपके ऊपर है कि आपका बजट कितना है। पर मैं ये सारी चीज़ें मैंने वो बताई हैं जो आपको बेसिक है, बजट फ्रेंडली। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हाई नहीं है, 4,000 से ऊपर कुछ चीज़ नहीं है इसमें। खाली इसके अलावा ये 4500 का अडेप्टर आता है, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 1,000 से या 2,000 से महंगी पड़ेगी। खाली गोप्रो के अलावा और माइक अडेप्टर के अलावा ये सब आपका आ जाएगा अच्छे खासे एक बजट फ्रेंडली में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इन सब चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस पर ऑलरेडी चिन माउंट लगा हुआ है, तो मैं इस पर चिन माउंट नहीं लगाऊंगा। जो चिन माउंट मेरा वो वाला था, तो इसमें बस अभी हम जो मेरे पे उलांजी का केस था जो मैंने बताया था, इसको निकाल के अपन, ये थोड़ा अटक गया है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको हम अपन खोलेंगे। ठीक है, एंड ये ऐसे खुल जाता है और अपना कैमरा लेके अपन हम इसमें डाल देंगे। आई नो कि ये थोड़ा भारी हो जाता है, बट इसमें एक फ़ायदा है कि ये कुछ थोड़ा अनइवन सा दिखता है, थोड़ा ऑड सा दिखता है। आई नो कि एक गोप्रो की बैंडिंग नहीं आती जो लोगों को चाहिए होती है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो जो लोग इस चीज़ पे अप्लाई करते हैं, कुछ केस नहीं लगाते हैं, सीधे माउंट कर देते हैं। और अडेप्टर, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग अडेप्टर जो हैं वो यहाँ पे लगा लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं ऐसे वॉइस के लिए, और यहाँ पे वो टेप से अटैच कर देते हैं और कैमरा यहाँ पे लगा होता है। आप वो भी कर सकते हो नो डाउट, पर
मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो अपन ये अपना उलांजी केस में आपका ये आ जाता है, ठीक है। ये पूरा सेटअप आ जाएगा इसका आपको GoPro का, ठीक है। चिन माउंट आपका लगाइए। फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको जी माउंट लेना है, एंड जी माउंट आपको इसके ऊपर ऐसे चिन माउंट में इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये चिन माउंट आपका इंस्टॉल हो जाएगा, जी माउंट सॉरी, ठीक है। पहले अपन ने चिन माउंट लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लगाया जी माउंट, ठीक है। फिर उलाम जी का केस है तो उसमें मैंने लगाया GoPro, ठीक है। इतना सेटअप कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्या करना है, जो ये है ना, अगर आप चाहो तो देखो, अगर आपको एंगल लेना है तो आप ना इसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली GoPro लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास में सुपर बाइक नहीं है, और अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स बाइक है जैसे कि एप्रल RS 457 है, या कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें आपको थोड़ा टक इन करके बैठना होता है, तो उसमें ये व्यू काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो व्यू देगा ना आपको, आप हेलमेट पहनोगे तो नीचे का व्यू देगा, ठीक है। आपको व्यू ना ऐसे आएगा इसका, अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब गाड़ी पे बैठोगे तो आप टक इन होगे ना तो ये थोड़ा नीचे का व्यू देगा। तो आपको ना इस पे क्या करना, अगर आपके पास में बुलेट है या कोई भी ऐसे GT भी है या इंटरसेप्टर है, कोई ऐसी कैफे रेसर टाइप गाड़ी है, क्रूजर टाइप बाइक है ना, तब आपका ये व्यू सही रहेगा। आपको इसमें एक्सटर्नल माउंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में खाली स्क्रू को इंस्टॉल करो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई भी ऐसी सुपर बाइक है, तो मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ उसमें एक ना आप ये एक्सटर्नल माउंट जितने हैं ना, जैसे ये वाला माउंट है, ठीक है, जो मैंने अलग से परचेज़ किए हैं, आप ये भी उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और ये ज़रूरी है, अगर अगर आप सुपर बाइक चलाते हो तो, ठीक है। अभी जो मैं करता हूँ वो मैं ये करता हूँ कि मैंने एक्सटर्नल माउंट मंगाया था, ये मैंने इस पे इंस्टॉल किया, ठीक है। एंड ये इस पे पहला स्क्रू लगाया अपन ने, ठीक है। ये मेरा पहला स्क्रू लग गया। अब जो है ना, अब क्या है ना, ये इसमें हल्का सा उठा हुआ व्यू है, ठीक है। अभी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब चलाओगे ना तब आपको पता पड़ेगा, ठीक है। और एक जो दूसरा स्क्रू है वो मैंने लगाया इसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसको ना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो कि आपको पीछे करना है। देखो, अगर अब आप पोजीशन देखो, ठीक है। साइड से अगर आप देखोगे तो पहले जब ये एक्सटर्नल माउंट नहीं लगा हुआ था तो ये ऐसे था, ठीक है ना। तो आपका व्यू ऐसे नीचे का आता। लेकिन क्योंकि अभी मैंने इसमें एक एक्सटर्नल माउंट लगाया है, ये वाला, ठीक है। तो आप इसमें हल्का सा पीछे करोगे ना तो आपको नीचे, आपको हल्का सा ना, आप जैसा व्यू चाहोगे आपको वैसा व्यू मिलेगा, ठीक है। और अभी ये मत समझना ये हिल रहा है तो ऐसा आपका भी ढीला रहेगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने स्क्रूज टाइट नहीं करे ना। लेकिन आप ज़्यादा टाइट करोगे इसको तो वो ऑटोमेटिकली इतना फिट हो जाएगा, इतना टाइट हो जाएगा कि आपको ऐसे वो हिलेगा नहीं, ठीक है। और अगर आप इससे ऊपर का व्यू चाहते हो तो आप फिर उसमें ये वाला माउंट लगा सकते हो, ठीक है। ये उस जो मैंने पहले लगाया था ये उस वाले से हल्का सा बड़ा है, ठीक है। मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ। आपको बस क्या करना है कि ये वाला जो माउंट है ना, जो आपने लगाया था, देखो, अगर आप हल्का सा व्यू और ऊपर का चाहते हो तो आप इसको हटाकर भी, आप इसको हटाकर ये वाला लगा सकते हो, या फिर इसी के ऊपर में भी आप ये वाला माउंट भी लगा सकते हो। तो ये वाला जो है ना, ये आपका और हल्का सा ऊपर का व्यू देगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि जैसे आप ये चीज़ें लगाओगे ना, आपका हेलमेट हल्का हल्का भारी होता चला जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों में होल्स को देखना है, ठीक है, और फिर अटैच कर देना है, देखो, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा आएगा, या फिर आप ऐसे ऊपर जाके ऐसे कर सकते हो, जैसे भी आपको अपना व्यू का पोजीशन रखना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा हेलमेट कैसा लग रहा है। आई नो ये KYT का हेलमेट है, KYT लियोपार्ड TT रेवो रेप्लिका। बढ़िया लग रहा है ना। इस पर मैंने कुछ डिज़ाइंस मैंने अलग से लगाए हैं, एंड ये मेरे ग्रुप का नाम है। मैं ग्रुप का वो भी कर देता हूँ ब्रांडिंग। मेरे ग्रुप का नाम है राइडर्स बैक क्लब ऑफ इंडिया, रॉयल डीमंस नाम है मेरे ग्रुप का, ठीक है। इंस्टा पे पेज नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास में ये, खैर, दैट्स फॉर द टॉपिक, ठीक है। तो मैं इसको निकाल देता हूँ अभी।
ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन ये वाला जो केस है ना इस पे लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे अपन स्क्रू, ठीक है। ये बंद हो गया, ठीक है ना, ये बंद हो गया, ठीक है। ठीक है। अब जो मेरा माइक है ना वो इसके अंदर है, मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे पैडिंग में उसको लगा रखा है, ये रहा मेरा माइक, ठीक है। ये मेरा माइक लगा हुआ है जो मैं मोआनो का यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने बताया। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं इसको ना ऐसे बाहर निकल के रखता हूँ जब मेरे को मोटो ब्लॉग करना होता है, क्योंकि अब आप चाहो तो आप नीचे से भी इसको अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ मैं इसको बाहर से करता हूँ क्योंकि माइक अडेप्टर यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो आपने जब इतना सेटअप कर लिया ना, तो आपको क्या करना है, माइक अडेप्टर लेना है। ये आपका माइक अडेप्टर ना ऐसे आएगा, ठीक है। ये जो केस है, पोर्ट है, ठीक है। फिर आप जो ये आपको दिख रहा है ना पोर्ट नीचे वाला गोप्रो का, ठीक है, आपको इसमें अपना माइक अडेप्टर अटैच कर देना है, ठीक है। तो और ये जो लीड है ना आपकी माइक की, ये आपकी आएगी अडेप्टर में यहाँ पे, ठीक है। ये माइक जो अडेप्टर है ना आपका, ये माइक की लीड आपकी इस वाले होल में आएगी, ठीक है। ये आप में आके यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आपका सेटअप दिखेगा कंप्लीट होके, वाइजर बंद कर दिए, ठीक है। ये आपका गोप्रो सेट हो गया, ठीक है। ये आपका गोप्रो आ गया, ये माउंट आ गया, ये आपका अडेप्टर आ गया, ठीक है। और ये आपका माइक अटैच हो गया। तो ये कुछ ऐसा सेटअप दिखेगा कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। और जो मैं व्यू की बात कर रहा हूँ वो व्यू का भी वीडियो मैं डाल दूंगा एंड में, कि लो का एंगल कैसा होता है और अपर का एंगल कैसा होता है, ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए कि आपको ये एक्सटर्नल माउंट्स की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। एक लास्ट थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो माइक है ना, ये जो लीड है, ये इसकी थ्री लाइन है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये ना इसकी टीआरएस केबल है, और ये अडेप्टर में वॉइस इसका तभी ऑडिबल होगा जब आप इसमें एक टीआरएस ऑक्स लगाओगे, जो कि आपको इस वाले मोआनो के माइक के साथ में पैकेट में आती है। लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको इसलिए लगा के बता रहा हूँ कि जो ऑक्स होगी ना वो टीआरएस केबल वाली, उसमें दो लाइन होंगी। तो पहले आप उस वाले लीड को लगाना, फिर उसके बाद में उसके ऊपर इसको लगाना, तो आपका ऑडियो जो है वो फिर इस अडेप्टर में अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगा। अगर आप डायरेक्टली ये केबल लगा दो जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ, तो फिर ये ऑडियो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है।